नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और अब ऑपरेशन यमदूत का बहुत बड़ा असर हुआ है। हमारे खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है और ऐसे एम्बुलेंस मालिक और ड्राइवर पर कानून का डंडा चल रहा है जो मरीजों और उनके परिवारों से अवैध वसूली कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस ऑपरेटर को गिरफ्तार भी कर लिया है और इसने दिल्ली से लुधियाना पहुंचाने के लिए मरीज से 1,20,000 रुपए उगाही की थी। तो ऑपरेशन यमदूत का ये बड़ा असर आप देख रहे हैं। दिल्ली में पुलिस एक्शन में आई और एक की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और ऐसे ही जितने भी सांसों के सौदागर हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जिसने सांसों की सौदेबाजी की और पैसे मांगे 1,20,000 रुपए लुधियाना के लिए, दिल्ली से लुधियाना जाने के लिए। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन यमदूत का बड़ा असर हुआ और इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारियां रुकनी नहीं चाहिए। जितने भी इतने सौदेबाज हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पहले कोरोना की मार और फिर जिस तरीके से पैसों की डिमांड ये लाशों को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, उनकी डिमांड और इनकी सौदेबाजी उनको और मार रही है, उनके दर्द में इजाफा कर रही है। एक की गिरफ्तारी तो हो गई, ये आप देख रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का कोई जा रहा है दुनिया छोड़कर नहीं जा रहा है। इनको तो मात्र अपना सौदा करना है, चाहे आदमी जिंदा हो या मरा हुआ हो। हालांकि एक काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन सुबह से न्यूज़ 24 ये ऑपरेशन चला रहा है, बड़ा ऑपरेशन। राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों की हकीकत हमने आपके सामने रखी है और इसमें पहली गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई है। ऑपरेशन यमदूत के बाद और पहली गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। एम्बुलेंस ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से लुधियाना के लिए मांगे थे 1,20,000 रुपए। आप देख रहे हैं कि लगातार बिहार जाना था तो दिल्ली से 2 लाख रुपए मांगे, मथुरा जाना था तो बड़ी एम्बुलेंस के लिए 35,000, छोटी एम्बुलेंस के लिए 25,000 पहले तो मना ही कर दिया। और दिल्ली में ही दूसरी जगह जाने के लिए 20-20, 15-15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। और 1-2 किलोमीटर आपको जाना है तो 6-7,000 रुपए। आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने इस पेंडेमिक में, इस दुख की घड़ी में इसको अपना धंधा बना लिया है। आप सोचिए उस आम जनता के ऊपर क्या बीत रही होगी। और जब सिस्टम काम नहीं आया था तब न्यूज़ 24 के पास ऐसी तमाम कॉल्स आई थी। वो लोग रो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें अपने का अंतिम संस्कार करना है। और ये लोग मानते नहीं हैं। सरकारी एम्बुलेंस मिल नहीं रही है और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। हर बार एक बॉस को फोन में लाते हैं कि यहाँ बॉडी जानी है, कितना चार्ज होगा, 1 लाख, 2 लाख, 35,000, 50,000, कम नहीं होता। क्या करे गरीब, कहाँ जाए। इसीलिए सिस्टम की आंखें खोलने के लिए आज हमने ऑपरेशन यमदूत चलाया है। और सौदेबाजी कैसे होती है वो न्यूज़ 24 ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है और लाइव हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है और एम्बुलेंस ऑपरेटर है जिसने लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए मांगे थे। और पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, सुनिए जरा। मैंने बहुत सारे एम्बुलेंसेस को ट्राई किया। वन ऑफ दैट पर्सन ये वाले थे, कार्डिया केयर जो एम्बुलेंस है। मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला कि इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000। देन आई टोल्ड देम कि ये बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो आप, इतना तो फेयर बनता ही नहीं है गुड़गांव से लुधियाना का, और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है 70 लीटर्स का। देन दे एग्रीड कि अच्छा ठीक है, आपके पास सिलेंडर है तो आप 20,000 कम दे देना, बट स्टिल यू हैव टू पे लाइक 1,20,000, इससे ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। हाँ, मैं यहाँ क्यों उस टाइम वो मान ही नहीं रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। तो मैंने कहा ठीक है, आई एग्रीड कि मैं पे कर दूंगी, आप बस जितनी जल्दी हो सकता है एम्बुलेंस ले आओ। उन्होंने हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में एम्बुलेंस ले आए थे वो। मैंने जैसे ही एम्बुलेंस में बैठी, दे सेड कि मैम हमें पूरी पेमेंट कैश चाहिए, पूरा 1,20,000 कैश पेमेंट करो आप। उस टाइम मैं इतना कैश लेके थोड़ी घूम सकती हूँ। मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत है लाइक 20-25 है, मैं आपको वो पे कर देती हूँ, आप चला तो लो एटलीस्ट, बाकी मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करा दूंगी।
तो मैंने 20,000 इनिशियल अमाउंट उनको पे किया, थोड़ा सा आगे हाफ एन आवर ही गए होंगे, देन दे अगेन स्टार्टेड डिमांडिंग कि मैम बाकी की पेमेंट कराओ, हमें पुश आ रहा है, हमारे ऑफिस से हमें गालियां पड़ रही हैं कि पेमेंट नहीं ली तुमने अभी तक, कितनी देर हो गई है एंड ऑल। देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बाकी के ट्रांसफर कर दो, उस टाइम मेरे पास ना कार्ड था ना कुछ था। 95,000 मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफर करवाया उनके अकाउंट में, हाँ इनके अकाउंट में। इनके जो अटेंडेंट है उन्होंने मेरे साथ डिटेल्स शेयर करी उनके बैंक अकाउंट की, एंड देन मेरे हस्बैंड ने उनके अकाउंट में 95,000 ट्रांसफर कर दिए। ये तब हाल है कि जब रेट फिक्स हो गया उसके बाद भी सौदेबाजी रुक नहीं रही थी, इसीलिए सवाल उठाया था कि क्या गारंटी है। और वरुण आपके पास आ रही हूं सीधे, ऑपरेशन यमदूत का बड़ा असर है, एम्बुलेंस ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ है। वरुण, देखिए यही तो स्थिति हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे लगातार कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से ये लोग पैसे लूट रहे हैं लोगों से, किस तरीके से उन्हें फंसा रहे हैं, और ये पूरा नेक्सस चल रहा है। आप ये सोचिए कि पहले कैश में डिमांड की जाती है, फिर उसके बाद पूरा ऑपरेट लग जाता है सिस्टम पैसे निकालने के लिए, और इस प्रकार की कंप्लेंट ये समझा रही है कि 1,20,000 कितना पैसा लग सकता है। आप सोचिए करीब 15 गुना 20 गुना ज़्यादा पैसा आप किसी से वसूल कर रहे हैं, कोई रकम आपने तय नहीं करी। 1,40,000 पहले आप कोट कर देते हैं, फिर सिलेंडर घटाते हैं, फिर 20,000 कम कर देते हैं, और शायद अब ये स्थिति बन गई है कि शायद आम आदमी भी जागरूक हो रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी इस बात की है कि उसके पास कोई औपचारिकता के तौर पर कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई हेल्पलाइन एजेंसी उसके लिए साथ नहीं देने को तैयार है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो पहले अपने पेशेंट को बचाए, वो अपने पेशेंट को अस्पताल लेके जाए, या इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई एक्शन प्लान चलाने के लिए वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करे। तो ये सिस्टम को खुद जागना होगा, ये सिस्टम को खुद समझना होगा कि कैसे इन लोगों को रोकना है, और खुद इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले पर जो है वो एक जो कैब ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया है, और इसके साथ साथ जो एजेंसी है उसमें भी 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है, और ये भी चेक किया जा रहा है कि पिछले 15 से 20 दिनों में इन लोगों ने कितनी जगह लोगों को ड्रॉप किया, कितना कितना पैसा लिया, और ये ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैंने पहले कहा कि ये बहुत सारा इसमें कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश में पैसा गया है। तो आखिर आप कैसे क्लियर कर पाएंगे तो ये लोग अब तक कितना पैसा कमा चुके हैं, लाखों करोड़ रुपए की डील अब तक कर चुके हैं, और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी वरुण, आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इसको ब्रेक करने का वक्त है, सभी की गिरफ्तारी हो और इन्हें जेल भेजा जाए। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है, एक की गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली पुलिस एक्शन में इसलिए आई है, ये गिरफ्तारी इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूज़ 24 ने आज इसी से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा किया।